तो सफाई इतनी जरूरी है प्यारे बच्चों कि उठने से लेकर सोने तक, सुबह उठने से लेकर सोने तक और रात में सोने से लेकर सुबह उठने तक के हम अगर सफाई का ख्याल रखते हैं, यानी जो हमारे अतराफ में चीजें हैं, जैसे हम बेड के ऊपर सो रहे हैं तो वहां पर गंदगी तो नहीं है, इसलिए बिस्तर झाड़ कर सोना है। ये तरीका भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिस्तर के ऊपर जरासीम चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम रात में सोते हैं और सांस लेते हैं और वो सारे के सारे जरासीम हमारे नाक के जरिए से जिस्म में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारी से दो चार हो जाते हैं। जितना हम सफाई रखेंगे उतना हमारी जिंदगी पुरसुकून रहेगी, क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, है ना, कि सेहत क्या है, दौलत है, हजार नेमतों से बढ़कर है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सेहत हजार नेमतों से बढ़कर है। क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा कि इंसान के पास में अगर सेहत रही, तंदुरुस्ती रही, तो वो हजारों नेमतें खरीद सकता है, यानी मेहनत कर कर पैसा कमाएगा, सेहत अच्छी रहेगी तो, और फिर उन नेमतों को खरीद लेगा जो वो चाहता है। लेकिन अगर उसकी सेहत खराब है, अगर वो बीमार है, तो वो तमाम नेमतों से क्या होता है बोलो, महरूम हो जाता है। क्या होता है बोलो, महरूम हो जाता है। सबसे पहले तो हम अपनी जात से शुरू करें सफाई। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे नाखून होते हैं, क्या होते हैं बोलो, नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं। अब हम उसको काटते नहीं है, उसको हम बढ़ने देते हैं, और कुछ लोग उसको स्टाइल के तौर पर रख दे कि बहुत प्यारा लगेगा। अब क्या मामला होता है कि नाखूनों को बड़ा करने से उसमें कुछ ना कुछ गिजाएं जो हम खाना खाते हैं वो लग जाती है और नाखून में चली जाती है। हम हाथ भी जितने अच्छे तरीके से धो ले, वो गिजा पूरी तरीके से साफ नहीं होती है, और वो गिजा जरासीम में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और वो सारे के सारे जरासीम हमारे नाखून में होते हैं। फिर दोबारा जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वही हाथ से हम खाना खाते हैं, और फिर वही लुकमे के साथ में, वही निवाले के साथ में वो जरासीम जो नाखूनों के अंदर थे वही हमारे जिस्म में चले जाते हैं। तो क्या होता है बोलो फिर, हाँ, खाना तो हम खा रहे हैं कि हम जिंदा रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, लेकिन खाने के साथ में क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं हम बोलो, जरासीम खा रहे हैं। सारे के सारे जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह हमारे जिस्म में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, सेहत तंदुरुस्ती की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। इसलिए नाखूनों को तराशने की हम फिक्र करें, नाखूनों को काटने की हम फिक्र करें। जितना हम नाखूनों को साफ सुथरा रखेंगे, यानी नेल कटर से अगर नाखून को हम काटते हैं तो हम सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और बीमारियां हमसे दूर भागेगी। खाना खाते वक्त में हाथ धोना जरूरी होता है, और दोनों हाथ धोए हम, एक हाथ ना धोए हम, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक हाथ में कभी रोटी रख लेते हैं और दूसरे हाथ से उसको तोड़ते हैं और फिर खाते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो हाथ में मुंह में डाल रहा हूं खाने के लिए, है ना, जिन उंगलियों से मैं खा रहा हूं, बस उन्हीं की जरूरत है हाथ धोने की। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, बल्कि हम जिस हाथ से खाना खा रहे हैं उस हाथ को तो धोना ही है, लेकिन हमारा जो उल्टा हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है हमारा, उसको भी धोना जरूरी है। खाते खाते हम क्या करते हैं, कभी बोलो, हाँ, कि उल्टे हाथ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चपाती रोटी जो होती है उसको हाथ में रख लेते हैं और उसको तोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि हमने उल्टा हाथ तो नहीं धोया था, फिर अब उल्टे हाथ के जो जरासीम है वो क्या होते हैं, उस रोटी पर लगते हैं, उस रोटी को हम तोड़ते हैं और उसी को निवाले की शक्ल में हम पेट के अंदर डाल देते हैं और चबा लेते हैं। तो क्या होता है, फिर वो जरासीम लगे हुए हमारे जिस्म में सारे के सारे चले जाते हैं। तो बहुत बारीक बारीक चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं, है ना, रोजाना जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं इन चीजों को, इनसे बचते नहीं हम। हमारे घर के अतराफ में देखिए हम कितनी गंदगी होती है, और गंदगी होने की वजह से क्या होता है कि सारे के सारे बीमारियां, सारे जरासीम हवा के जरिए से, सब हमारी सांस के जरिए से, नाक के जरिए से जिस्म में चले जाते हैं, और हम सोचते भी नहीं, हमको ख्याल भी नहीं आता है कि इन चीजों की वजह से हमें बीमारी लग रही है। तो प्यारे बच्चों, हम रोजाना सोचें कि जितना हम साफ सुथरा रहेंगे, बाल हमारे कंघी करना ये जरूरी है, कपड़े हमारे साफ सुथरे होना चाहिए। जितने साफ सुथरे हम कपड़े रखेंगे उतना क्या होगा बोलो, हाँ, उतना हम फ्रेश रहेंगे। और जितने गंदे हमारे कपड़े होंगे तो हमको कोई खड़ा करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, हमारे बाजू में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, है ना।
उसके बाद में हम रोजाना ब्रश करें, रोजाना दांतों में ब्रश करें। हम रोजाना सुबह में उठने के बाद में, रात में सोने से पहले 2 टाइम भी अगर हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांत बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, हाँ मजबूत रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे। फिर हमारे मुंह से बदबू नहीं आएगी और हमसे हर कोई बात करना पसंद करेगा। अक्सर लोगों से लोग बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके मुंह से बदबू आती है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने दांतों में ब्रश नहीं किया है, दांतों में ब्रश नहीं किया है। इसलिए तमाम की तमाम चीजें और ये तमाम की तमाम मसाइल और परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। इसलिए साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। अभी हम क्लास में बैठते हैं, क्लास में बैठने के बाद में भी हम चेक करें कि हमारे टेबल पर, हमारे बेंचेस पर, है ना, डेस्क के ऊपर कोई कचरा तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है। उसको हम क्या करें, हम खुद साफ कर ले उसको, क्योंकि हम जहां पर बैठ रहे हैं हमको वहां की साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो इन बातों का क्लास में भी ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास भी साफ सुथरी रहेगी और हमारी जिंदगी भी साफ सुथरी रहेगी और हम इत्मीनान के साथ में जिंदगी जिएंगे। क्योंकि सफाई बहुत बड़ी नेमत है और सफाई आधा ईमान है। क्या है बोलो? आधा ईमान है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। तो तमाम बच्चे इस बातों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि सफाई के ताल्लुक से तमाम के जहनों में यह बात पेवस्त हो चुकी है कि वो सफाई के साथ जिंदगी जिएंगे, है ना। क्योंकि हम जितना साफ सुथरा रहेंगे आने वाली जिंदगी में भी हम उन चीजों के आदी रहेंगे और हमको साफ सुथरा रहे बगैर जीना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम सफाई का आगे भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पे क्या करता है बोलो? डिपेंड करता है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा हम यहाँ पर जिएंगे, जितना साफ सुथरा हम इस एजेस में रहेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाली जिंदगी हमारी उतनी साफ सुथरी और उतनी खुशगवार और पुरमसरत रहेगी और हम बीमारियों से दूर रहेंगे।